देखिए दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में होम लोन लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप अभी होम लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको होम लोन से जुड़ी हुई A to Z जानकारी दोस्तों मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि होम लोन आखिर होता क्या है। देखिए, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो होम लोन वो लोन होता है जो कि आप किसी रेसिडेंशियल दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेते हैं। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको खरीदना है तो भी दोस्तों वो होम लोन की कैटेगरी में नहीं आता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो दोस्तों इसमें भी 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। तो चलिए बात करते हैं। पहला होता है कि अगर आपने किसी अपार्टमेंट में घर लिया है तो भी दोस्तों वो होम लोन में कंसिडर किया जाएगा। या फिर आपने बना बनाया दोस्तों एक घर लिया है तो भी दोस्तों वो होम लोन में कंसिडर किया जाएगा। या फिर दोस्तों आपने प्लॉट वगैरह लिया है उसके लिए आप लोन ले रहे हैं तो भी दोस्तों वो होम लोन में कंसिडर किया जाएगा। तीनों होम लोन की कैटेगरी में आते, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, या तो आपने किसी अपार्टमेंट में घर लिया है या फिर बना बनाया घर लिया है दोस्तों उसे होम लोन ही करेंगे हम। या फिर दोस्तों आपने जमीन ली है उसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं दोस्तों उससे बोला जाता है कंस्ट्रक्शन लोन। फिर नेम का फर्क होता है दोस्तों, ज्यादा कोई डिफरेंस हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों आपने किसी प्रकार की कोई जमीन खरीदी है उसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं और इसके लिए आपको लोन चाहिए तो दोस्तों जो बैंक होगा आपको एक साथ पूरे पैसे नहीं देगा, किस्तों में देगा। तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोस्तों जैसे जैसे आप काम करवाते जाओगे तो आपको कुछ टाइम के ऊपर दोस्तों बैंक आपको पैसे प्रोवाइड करवाएगा। आप दोस्तों घर लेने के लिए जो प्रोसेस है वो समझते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, होम लोन आपको घर के लिए मिलता है या फिर दोस्तों आप किसी प्रकार की कोई जगह खरीदते हो उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक घर पसंद कर लीजिए और फिर जो बैंक होती है वहाँ जाइए, उन्हें अप्रोच करिए, उनसे बात करिए। अगर आपकी बात से दोस्तों सहमत हो जाते हैं तो आपको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं वो लोग। दोस्तों आपने घर देखा है, बाकी फाइनल नहीं करा, आपने कोई पैसे नहीं दिए, उससे पहले दोस्तों आपको बैंक के पास जाना है और लोन के लिए दोस्तों अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, बैंक आपको बताएगा कि अगर आपका घर 1 करोड़ के घर है तो सिर्फ हम आपको 80 से 85% का दोस्तों लोन ऑफर करेंगे। आपका अच्छा होना चाहिए दोस्तों, आपकी एक फिक्स इनकम होनी चाहिए, अदरवाइज आपको लोन नहीं दिया जाएगा होम लोन। तो दोस्तों बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर दे देगा। सैंक्शन लेटर जब आपको मिल जाएगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे आप फाइल कर सकते हैं। आप ब्रोकर या फिर बिल्डर दोस्तों एक टोकन अमाउंट दे सकते हैं इजीली। बैंक दोस्तों अपनी एक एक्सटर्नल एजेंसी को दोस्तों हायर करेगा तो उसका वो वैल्यूएशन करेगा। अगर आपने दोस्तों ब्रोकर या दोस्तों बिल्डर को दोस्तों टोकन अमाउंट दे दिया है उसके 1 या 2 हफ्ते बाद दोस्तों आपको घर का बयाना देना पड़ेगा। 5% दोस्तों आपको देना पड़ता है। 1 करोड़ रुपये का घर अगर आपने लिया है तो 20 से 25 लाख रुपये दोस्तों आपको बयाने के रूप में देना पड़ेगा। जब आप बयाना दे दोगे तो आपके घर का जो एग्रीमेंट है दोस्तों वो बन जाएगा। एग्रीमेंट 4000 के स्टैम्प पेपर के ऊपर ही आपको बनवाना पड़ेगा, उससे कम के ऊपर बनाओगे दोस्तों वो अच्छा नहीं रहेगा। ये जो बयाने की जो प्रोसेस दोस्तों ये पूरी तरीके से दोस्तों लीगल नहीं है, इसे नॉट लीगल बोलेंगे हम। लेकिन दोस्तों जो 90% प्रॉपर्टी होती है वो इसी तरीके से दोस्तों बेची जाती है और खरीदी जाती है। इसके लिए दोस्तों कुछ पैसे आपको बैंक से मिल जाएंगे, कुछ दोस्तों आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। जब आप बयाना दे दोगे तो 2 या 3 हफ्ते के बाद दोस्तों जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट निकाली जाएगी। और तो ये वो डेट कहलाते हैं जिसमें कि जो बचे हुए पैसे आपको देना पड़ता है। अगर आप नहीं दे पाते तो दोस्तों जो आपके बयाने के पैसे होते हैं वो भी दोस्तों एक तरीके से बच जाते हैं यानी कि डूब जाते हैं। और दोस्तों ये जो एग्रीमेंट आप करवाते हैं उसमें क्लियरली दोस्तों मेंशन होता है। तो अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे तो दोस्तों पैसे आपको प्रोवाइड करवा देना चाहिए, नहीं करवाएंगे तो दोस्तों जो आपने 20 से 25 लाख रुपये दिए हैं वो आपको दोस्तों डूब जाएंगे एक तरीके से दोस्तों। रजिस्ट्रेशन देखिए दोस्तों, आपने बयाना दे दिया है और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है इसके बीच में दोस्तों जितना समय होता है इस समय दोस्तों जो बैंक होता है वो अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है और तो रजिस्ट्रेशन वाले दिन जो बैंक होता है वही आपको पैसे देता है और तो उनका एक एम्प्लॉय आता है जो कि आपको चेक दोस्तों प्रोवाइड करवा देता है। तो इसमें दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो पेपर्स होते हैं वो बैंक वाला लेकर चला जाता है और आपके पास दोस्तों नहीं रहते हैं पेपर एक तरीके से। वो पेपर दोस्तों आपको तब तक वापस नहीं करेंगे जब तो दोस्तों आपके बैंक के जो भी पैसे आप उन्हें वापस नहीं कर देते। तो दोस्तों और तो इस प्रोसेस के बाद दोस्तों जो आपकी प्रॉपर्टी है एक तरीके से दोस्तों मॉर्गेज हो जाती है। एक तरीके से दोस्तों सिंपल भाषा में कहूँ तो दोस्तों जो आपकी प्रॉपर्टी एक तरीके से दोस्तों बैंक के बाद दोस्तों वो लोग रख लेते हैं एज अ गिरवी दोस्तों हम बोल सकते हैं। और दोस्तों जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपकी जो प्रॉपर्टी है बैंक के बाद दोस्तों रहेगी। तो दोस्तों जो भी प्रोसेस थी वो मैंने आपको क्लियर दोस्तों एक्सप्लेन कर दी। चलिए तो थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जैसे कि होम लोन तो आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की दोस्तों आपको 80 से 85% दोस्तों जो लोन इजीली मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान आपकी जितनी एनुअल इनकम है उससे दोस्तों 5% ज़्यादा दोस्तों आपको जो लोन है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपये तो दोस्तों आपको 50 लाख रुपये तक का इजीली लोन मिल जाएगा। ज़्यादा का लोन चाहिए तो फिर दोस्तों आप जॉइनिंग
लोन ले सकते हैं अपने किसी पार्टनर के साथ दोस्तों या फिर किसी और के साथ भी जॉइंट लोन आप ले सकते हैं। तो आपको ज़्यादा का लोन तो इजीली मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो और तो इसमें जो टैक्स वगैरह इसके भी दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर तो खराब है तो उसको बैंक आपको कभी भी लोन ऑफर नहीं करेगी, दोस्तों रिजेक्ट कर देगी आपका जो लोन है। और क्रेडिट स्कोर के स्कोर की बात करें तो उसको लगभग दोस्तों 750 होना चाहिए, तब दोस्तों आपको लोन दिया जाएगा। इससे कम तो उसको होना ही नहीं चाहिए। देखिए कई सारी बैंकों में दोस्तों अलग अलग रूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की 30 लाख का आपका लोन है तो उसका आपको 90% जो लोन अमाउंट है वो दे दिया जाता है और बाकी का दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ता है। और कोई सी बैंक क्या करती है कि आपका 30 लाख का उसका लोन अमाउंट है तो आपको 75% दोस्तों उसका देती है। हर बैंक का दोस्तों अलग अलग रूल होता है। बैंक से आपको एक बार पूछ लेना चाहिए, जो कि दोस्तों बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो दो प्रकार के दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। देखिए दोस्तों एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट, एक होता है दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट में दोस्तों जो आपका रेट होता है वो फिक्स होता है इंटरेस्ट रेट। और दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या होता है तो चलिए इसकी बात बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आरबीआई का जैसे ऊपर नीचे होते रहता है उस टाइप का दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है ऊपर नीचे होता है। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको होम लोन चाहिए तो जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों मैं आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है दोस्तों ऑफर करूंगा, फिर दोस्तों ज़्यादा बेटर रहता है। अब देखिए जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है, क्योंकि दोस्तों लो भी हो सकता है, जिससे दोस्तों आपको कम इंटरेस्ट रेट दोस्तों देना पड़ेगा। उसके बाद होता है कि बैंक आपको और भी तरह तरह के चार्ज लगाते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों आपको प्रोसेसिंग फी देनी होती है, लीगल चार्ज देना पड़ता है, दोस्तों आपको कुछ और चार्ज देना पड़ता है बैंक को। तो दोस्तों आप चाहे तो ये जो भी चार्ज आपको लगाए जाते हैं बैंक की तरफ से इन्हें आप जीरो भी करवा सकते हैं। होता है दोस्तों जो बैंक होता है वो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए भी रहेगा। देखो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कि आपने बैंक से लोन ले लिया, आपको कुछ हो जाता है तो फिर उनके पैसे उन्हें कैसे मिलेंगे? तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस तो वो आपको लेने के लिए कहेंगे। अगर आपके पास पहले से दोस्तों उससे काम हो जाएगा, नहीं है तो उसको लेना पड़ेगा। फिर दोस्तों बैंक को एक तरीके से दोस्तों सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कुछ हो जाता है तो उनका लोन वापस कौन करेगा, उनके पैसे वापस कौन करेगा। इस तरीके से तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस तो बैंक की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है और आपको लेने के लिए कहा जाएगा, तो आपको लेना चाहिए। आप बात करते हैं कि आपको सिंगल लोन लेना चाहिए या फिर ज्वाइनिंग में दोस्तों लोन लेना चाहिए। इसका देखिए दोस्तों फायदा भी है तो बता दें। अगर आपके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो दोस्तों आपको वैसे लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। देखिए दोस्तों ज्वाइनिंग में लोन लेते हैं तो इसका कुछ फायदा है, जैसे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है दोस्तों इसके ऊपर आपको 1 से 2% दोस्तों बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी आपकी तो दोस्तों 1 लाख रुपये आपकी इजीली बच जाएगी, तो अच्छा होता है। अगर आप और दोस्तों आप जिनके साथ लोन ले रहे हैं दोनों वर्किंग करते हैं तो दोस्तों जो टैक्स बेनिफिट है वो भी दोस्तों आपको इजीली मिल जाता है। सच बात है। बाकी दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिए समझिए और उसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर दोस्तों वीडियो को रोककर आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक और स्क्रीनशॉट देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसे भी देखिए समझिए और उसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको वीडियो को रोककर अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि कौन सी बैंक से दोस्तों आपको होम लोन देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या दोस्तों मुश्किल होता है। देखिए कोई सी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो कि आपको बता दे कि आपको दोस्तों इस बैंक से होम लोन लेना चाहिए, या फिर दोस्तों कोई सा वीडियो भी आप देख ले तो भी दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता तब चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके आसपास में किसी ने लोन लिया है, आपके दोस्त ने लिया, आपके रिश्तेदार ने लिया, दोस्तों उनके वजह उनसे पूछिए कि उनका जो लोन एक्सपीरियंस है होम लोन का वो कैसा है, उनसे पूछिए, वो दोस्तों आपको ज़्यादा से दोस्तों बता पाएगा, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट होम लोन कौन सा रहेगा, आपको कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, कौन सी बैंक से लेना चाहिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी होम लोन से रिलेटेड कि होम लोन दोस्तों किस तरीके से आपको दिया जाता है, कौन सी बैंक से आपको लेना चाहिए, दोस्तों आप कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे दूसरी वीडियो में।